नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी का मसला जो है वो सियासी मुद्दा बना हुआ है। हर पार्टी सरकार को घेरने की कोशिशों में लगी हुई है। बिहार में पिछले 5 साल में क्या हुआ और उससे 5 साल में क्या हुआ और उससे पहले के 5 साल में क्या हुआ, लगातार जब से नीतीश कुमार की सरकार है क्या कुछ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। बिहार में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियों और साथ ही रोजगार सृजन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में श्रम संसाधन विभाग के तहत वर्ष 2025 से 30 की अवधि में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लक्ष्य को मंजूरी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस फैसले को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब सरकार की विदाई का समय है तब ऐसे वायदे किए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि अब कोई नीतीश जी से पूछेगा कि पैसा कहां से आएगा। वहीं कांग्रेस ने युवाओं को यहां पे लुभाने के लिए 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में भव्य रोजगार मेला आयोजित करने की घोषणा की है। इस मेले में 120 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी और हजारों नौकरियों के लिए ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होंगे। पार्टी का दावा है कि मेगा रोजगार मेला बिहार के युवाओं को सम्मानजनक रोजगार दिलवाने का मंच बनेगा। तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के डिप्टी सीएम कार्यकाल के अंदर लाखों नौकरियां देने का दावा करते रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बढ़त लेने की रणनीति बनाई है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के वादे को आरजेडी के एजेंडे की नकल करार दिया है, जिसमें 10 लाख नौकरियां देने का वादा पहले से शामिल था। लेकिन अब कांग्रेस ही आरजेडी के मुद्दे को चुरा रही है, तो फिर महागठबंधन की सियासत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नौकरी का मुद्दा चुनावी समर में निर्णायक साबित हो सकता है। कांग्रेस जॉब फेयर के सहारे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को चुनौती देते हुए नजर आ रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आरजेडी से अलग अपनी जमीन तैयार कर रही है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने 2030 तक 1 करोड़ नौकरी का लक्ष्य रखा है, लेकिन आरजेडी इसे अपनी नकल बता रही है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस महागठबंधन में रहते हुए अपनी अलग राह क्यों दिखाने की कोशिश करती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आरजेडी से अलग अपनी जमीन तैयार कर रही है। क्या 1 करोड़ 10 लाख नौकरियों का वादा महज छलावा है। क्या बिहार की सरकारें अभी तक युवाओं को रोजगार देने में सक्षम रही है। युवाओं को नौकरी का वादा देकर वोट बटोरने वाली पार्टियों के पास क्या कोई खास नीति है रोजगार बढ़ाने का। साथ ही क्या नौकरी के नाम पर युवाओं को के जो वोट है वो बटोरने की कवायद तो ये नहीं है। जी, आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब जो नौकरी का मुद्दा है वो ही केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है। बता दें आपको कि दरअसल बिहार में अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार सृजन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विनय राय जी है, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन के। विनय जी, स्वागत है आपका। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है जेडीयू की, बहुत स्वागत है आपका प्रतिभा जी। अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राज छविराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी सर बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभा जी आपके साथ ही करते हैं। प्रतिभा जी, चुनाव से ऐन पहले इस तरह का फैसला कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, रोजगार सृजन किया जाएगा, आप तो लगातार सरकार में रहे हैं ना, फिर चुनाव से पहले ही रोजगार देने की बात क्यों निकल के सामने आती है? नहीं नेहा जी, जैसा लग रहा है कि ये चुनाव से पहले की गई घोषणा है। बल्कि आप देखिए ना, 2005 से अब तक, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने लगातार काम करने का काम किया है। 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था। अब 12 लाख लोगों को नौकरी दी गई और लोगों को रोजगार दिया गया। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए 2025 से 30 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का सरकार
सरकार ने वादा किया है। तो ऐसा नहीं कि इसको चुनाव को देखते हुए, हमारी सरकार चुनाव को देखते हुए कोई काम और यह वादे नहीं करती है। हमारी सरकार निरंतर बिहार की जनता की जरूरतों को देखते हुए काम करती है। अब इसे विपक्ष, अब विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं ना, पैसा कहाँ से आएगा? कह रहे जब हम नौकरी बांट रहे थे तो ये कह रहे थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से अपने घर से लेके आएंगे? अब कहाँ से लेके आएंगे पैसा? नेहा जी बहुत अजीब नहीं लगता है? तेजस्वी यादव जी की सरकार बनी कब? जब उन्होंने नौकरी देने का काम शुरू किया। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कृपा पर वो सत्ता में आए थे और उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला था। तो आप बताइए ना कि क्या डिप्टी सीएम, उनका सिग्नेचर कहाँ है? उन्होंने नौकरी बांटी, उनके पास क्या विजन है बिहार के लिए? आज बिहार में अंधों को भी दिख जाएगा कि बिहार किस तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और वो बात करते हैं हमने किया, हमारे वायदे। उनके क्या वायदे? कौन से उनके वायदे? नौकरी के बदले जमीन वाली वायदे? तो भाई, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए जिस तरह से आगे आकर के काम किया है, उन्होंने पूरे देश में मिसाइल काम की है। इसे विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। कौन से मुद्दे लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में? क्या भरमाएंगे? कौन सा भ्रम फैलाएंगे? अब इनके पास झूठ बोलने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा जो कि इनका चुनावी मुद्दा हो सकता है। अब जनता के बीच झूठ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जनता 1 करोड़ नौकरियां अगर आप देने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रोड मैप है? कैसे दे दीजिएगा एक करोड़ नौकरी? और जैसे 7 शिक्षा पार्ट 1 और 2 के तहत दिया गया अभी तक। हर दिन नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। हर घर में कोई एम्प्लॉय मिल जाएगा। हर घर में उद्यमी योजना के तहत उद्यम कर रहा हुआ व्यक्ति मिल जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लाभान्वित बच्चे हर घर में शिक्षा ग्रहण करते हुए मिल जाएंगे। हर घर में साइकिल से चलती हुई बेटियां मिल जाएंगी। कि बिहार का डेवलपमेंट उसकी गाथा को बताता है, बढ़ते हुए विकास उसको दिखाता है। अब विपक्ष, मुद्दा विहीन विपक्ष छटपटाहट में है, गड़बड़ाहट में है। जब चुनाव में जाएंगे अब क्या झूठ बोलेंगे? अब इनके पास झूठ बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। ठीक है। अरुण यादव जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए मौजूदा जो सरकार है इनको एंड वक्त में याद आ रहा है कि रोजगार भी देना है, बेरोजगारी को कम करना है, ये एक अहम विषय है, और आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो एक इम्पोर्टेंट विषय था वो इन्होंने चुराने का काम किया है? अरुण यादव जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, जा रही है आवाज जी, बताएं। हेलो, बताएं सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले कह रहे पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने नौकरियां दी है, अब पार्ट 3 में भी नौकरी देंगे? नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी चलिए, कोई नहीं, मैं एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करवाती हूँ सर। मैं छविराज जी का रुख कर लेती हूँ। राज जी, देखिए मौजूदा सरकार तो लगातार नौकरियां देने का वादा कर रही है, रोजगार सृजन की भी बात कर रही है। विपक्ष होने के नाते क्या आप लोग इस चीज को सराहेंगे? क्या आपको लगता है कि अभी तक सरकार ने बेहतर काम किया है रोजगार के क्षेत्र में और आगे भी करने की जब बात कर रही है तो इसे सराहना चाहिए? देखिए, चूंकि अभी हमारी बहन जो बोल रही थी, चूंकि हम फोनर पे हैं और उनकी आवाजों से और उनके जो वायदे थे और जो बातें थी वो बहुत बिहार की जनता ने सुन रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। बहरहाल बात चूंकि होती है रोजगार की, रोजगार का सृजन कहाँ से होगा और बिहार की उत्पत्ति और उत्थान कहाँ से होगी, तो वो समझने योग्य बात है कि जब नीतीश कुमार ने सरकार और सत्ता पे अपनी शीर्ष भूमिका अदा की थी तो लोगों को यही जंगल राज का डर दिखला करके वो सत्ता पे आए थे। और आज आप देखेंगे कि बिहार जो है गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। तो सबसे पहले तो इनको जो इस बात के लिए कि जंगल राज का दुहाई ये देते थे, उस जंगल राज की दुहाई में ये खुद संलिप्त हैं। बिहार में सत्ता का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण अगर किसी ने किया है तो नीतीश सरकार में वो हुआ है और उसी को यह सत्ता रोजगार समझती है। बहरहाल महागठबंधन की एक शुरुआत हुई थी, एक अच्छी कोशिश हुई थी। उस वक्त भी आप याद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का सवाल था कि कहां से नौकरी देगा, पैसा कहां से आएगा, बाप के घर से लाएगा।
तो इस तरीके के भाषाओं का इस्तेमाल पूर्व में भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं और वर्तमान में जदयू के कार्यकर्ताओं को जो चश्मा उन लोगों ने लगा रखा है उससे विकास पुरुष की विकास गाथा को गाने से अब चलने वाला नहीं है। उनको याद करना होगा कि विगत 20 वर्षों में ना ही कोई नए कल कारखाने लगे और हमारी बहन अभी बोल रही थी कि हर गांव में लड़कियां साइकिल से जा रही हैं, तो क्या यह योजना धरातल और पटल पे चल रहा है? इसको एक बार कंफर्म कर ले। दूसरी चीज, अगर इतने बड़े पैमानों पे आपने साइकिल वितरण और महिलाओं को जागरूक किया है तो फिर आज तक बिहार में एक भी कल कारखाने लगाने में आज तक सरकार अक्षम क्यों है? ठीक है, दूसरी एक सवाल है, मैं आती हूँ फिर लौटती हूँ। विनय जी, अभी तक मौजूदा सरकार, बिहार की सरकार कितना रोजगार देने में सक्षम हो पाई है? बेरोजगारी दर ये क्या बताती है? और चुनाव से ऐन पहले इस तरह की बात निकल के सामने आना, कैबिनेट की मंजूरी मिलना, ये क्या है? कहीं ना कहीं एक डर है जहन में, एक डर है सरकार को कि इस बार हो सकता है कि मामला खराब हो जाए, लिहाजा ऐसी चीज आगे रख दी जाए जिस पर फिर से वोट मिल जाए। डर तो है ही है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी उस समय बम्पर भर्तियां आई। ठीक है, उस भर्ती का श्रेय नीतीश कुमार जी करते हैं कि उनकी एक मुख्यमंत्री वो थे, तेजस्वी यादव करते हैं कि हम गठबंधन में थे इसलिए नौकरियां दिला पाए। और अगर उनके जाने के बाद से कोई भर्ती नहीं निकल रही थी और कोई रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे थे तो बार बार इसको तेजस्वी यादव मुद्दा बना रहे थे। अगर वो सरकार में होते तो रोजगार के जितने भी रिक्त पद थे उसकी को भरने का काम करते, रोजगार देते नौजवानों को। हमको लगता है उस दबाव के चलते, क्योंकि आमतौर पर इस समय जन सुराज जो पार्टी है टीके की, वो भी आजकल प्रशांत किशोर बार बार नौजवानों के ही मुद्दों को लेकर उठा रहे। उनका भी कहना है कि रोजगार क्यों नहीं सृजित किए गए, कल कारखाने बिहार में क्यों नहीं आए। और समग्र विकास की जो बिहार की बात है, खासतौर से झारखंड के अलग होने के बाद, तब से रोजगार के जो अवसर थे वो ना के बराबर रहा, क्योंकि जो भी रेवेन्यू मिलता था बिहार को झारखंड से चला गया। अब आज की तारीख में जो निकाले गई है पदों को लेकर के, अब चुनाव के दम मायने पर जब सरकार खड़ी तब निकाले। अब ये देखना होगा कि वो प्रोसेस कब तक चलेगी। क्या वो चुनाव के पहले वो कंप्लीट करते हैं कि चुनाव के बाद तक वो प्रोसेस चलता है? क्योंकि अगर ये करना ही था इतना समय नहीं लेना था। और अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कोई चीज करना चाहते हैं तो जनता को आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आखिरकार आज की तारीख में जब हम चुनाव के एकदम मुहाने पर खड़े हैं, एक तरफ आप वोटर लिस्ट सुधारने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये काम पहले भी किया जा सकता था, रिक्त पद तो पहले से थे बिहार में, इतना विलंब क्यों हुआ? ये जनता के बीच में नीतीश कुमार की सरकार को बताना पड़ेगा, खासतौर से एनडीए को। बिल्कुल, इतना विलंब क्यों हुआ प्रतिभा जी? और अब भी बात आप 2025 से 30 की कर रहे हैं, इस अवधि में आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, नौकरियां दी जाएगी, तो ये सवाल इस बात को लेकर है ना, ये भी एक शिगुफा ही कहा जा सकता है कि जनता के बीच में एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जनता को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि देखिए एक बार फिर से सरकार में लेके आइए, फिर 2025 से 30 में, मतलब उन 5 सालों में हम फिर से 1 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार सृजन करेंगे। अभी तक भी तो आपकी सरकार थी, फिर इतना लेट लतीफी क्यों? नेहा जी, जनता को बेशक पता है कि ये शगुफा है या रियल में काम हो रहा है। जिनके घर की बेटियां टीचर बन के स्कूलों में पहुंच गई हैं, उन्हें पता है कि ये शगुफा है या रियल में काम हो रहा है। जिनके बच्चे आज मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वाकई में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जिनके घर के लोग रोजगार में जुटे हैं और आराम से, उन्हें आज कोई लेवी नहीं मांगता, कोई रंगदारी नहीं मांगता, आराम से व्यापार कर रहे हैं, उन्हें व्यापार के लिए विभिन्न माध्यमों से पैसे दिए जा रहे हैं। उन्हें बखूबी पता है कि सरकार ने वाकई में काम किया है या शगुफा है। तो ये विपक्ष जो कह रही है, विपक्ष का काम है, वो बोलेगी, चुनाव है, वो बोलेंगे। तो हमें उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है। हम तो, हमारी सरकार तो लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। इतना लेट क्यों हुआ? अरे भाई, घर में खाना बनता होगा, उसमें भी 1-2 घंटा लगता है। सरकार नीति बनाती है, योजना बनाती है, उसके बाद उस योजना को क्रियान्वित किया जाता है। ऐसे ही नहीं कुछ भी हो जाता है। सिर्फ झूठ नहीं बोल देना है, काम करना है। सतह पर काम करने में समय लगता है। ये इनका सवाल ही समय की बात मत करिए ना प्रतिभा जी, समय तो जनता आपको देते हुए ही आई है। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पिछली बार जब नौकरी मिली थी तो हम भी सत्ता में थे जी, और हमने ही दबाव बनाया, हम लोगों की वजह से ही नौकरियां निकली, हम लोगों ने ही नौकरियां दी।
नीतीश सरकार तो नहीं दे पा रही थी, या नीतीश यादव तो नहीं दे पा रहे थे। पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2, क्या वो तेजस्वी जी की देन है? अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे। 17 महीने में इन्होंने बिहार में चांद लाने का काम किया है, तेजस्वी यादव जी यही कहते हैं। अच्छा, बोलना है बोलने दीजिए। बिहार की जनता, देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद से मुख्यमंत्री नहीं है ना, बिहार की जनता के आशीर्वाद से है ना, तो जनता का विश्वास उन्होंने जीता है। और आने वाले 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का उन्होंने वादा किया है, और वो करेंगे। जनता को मालूम है कि यही वो नेता हैं जो कि हमारे बच्चों को नौकरियां रोजगार दे सकते हैं। जनता भरोसा करती है इन पर, और इनको भी जनता पर भरोसा है। ठीक है अरुण जी, विपक्ष को काम है अपने राजनीति करना, वो कर रही है। हम कहाँ उसमें फंसते, हम कहाँ उनकी बात को सुनते हैं। अगर उनकी बात को सुनेंगे तो बिहार को डेवलप करने का सपना हमारा। ठीक है अरुण जी, जो सबसे अहम मुद्दा था वो तो हमारी सरकार काम करती है। वो तो अब जेडीयू ने, बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की और पूरी तरह से इसको अपने पाले में करने की कोशिश की। अब युवा आपको चुने तो क्यों चुने? कह रहे रोजगार भी देंगे जी, हम तो 1 करोड़ अब रोजगार सृजन भी करेंगे। अब क्यों दे युवा आपको वोट? 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। 2 दशक में तो इन्होंने बिहार को बेरोजगारी का हाथ बनाने का काम किया, नौकरी तो इनके सिलेबस में था ही नहीं। और आज अब सरकार जाने वाली है तो ये जुमला कर रहे हैं, तो अब बिहार की जनता इनके पछतावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ गया है। इसलिए बिहार की जनता इनको सत्ता से हटाने के लिए तैयार बैठी है, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने जो कहा वो किया। आपने देखा होगा 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार में अपने प्रण अनुरूप ये जो कह रहे हैं ना कि 17 माह की सरकार से पहले भी तो रोजगार दिया गया, सिर्फ 17 माह की सरकार में ही थोड़ी ना दिया गया, उससे पहले रोजगार दिया गया था। उससे पहले भी तो रोजगार दिया गया था नीतीश कुमार की तरफ से। ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आपकी आवाज एक बार फिर से हम कनेक्ट करवाते हैं सर, ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। देखिए विनय जी, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने नौकरी नहीं दी, वो कह रहे हैं कि हमने तो जी नौकरी दी है, ये आएंगे सत्ता में तो ये बेड़ा गर्क कर देंगे बिहार का। तो युवा आखिर किन विषयों को चुनेगा? क्योंकि देखिए युवा जो है वो अपना भविष्य बनाना चाहता है, रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी के लिए लगातार तैयारी करता है। लेकिन अब सरकार की तरफ से अब 1 करोड़ नौकरी देने का वादा एक बड़ा वादा है। वादा है, वादा कब चरितार्थ होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि बिहार में पलायन आज से नहीं है। पहले लोग कलकत्ता जाते थे, फिर मुंबई जाना शुरू किए, फिर पंजाब जाना शुरू किए, और आज भी बिहार की लगभग आधी आबादी बाहर के राज्यों पे अपने रोजगार की तलाश में रहती है। तो सरकारी नौकरियों का विकल्प कम है, ये सही बात है कि हर आदमी को आप सरकारी नौकरी नहीं देते, लेकिन अब प्राइवेट जॉब भी तो कोई क्रिएट नहीं कर पा रहे। जब तक अब बाहर से इंडस्ट्री लेके नहीं आएंगे तब तक रोजगार कैसे देंगे? हमको लगता रेल कारखाना बहुत जमाने पहले का लगा, बीच में जब मखाना बोर्ड की बात आई तो मखाना बोर्ड को कैसे वो सक्रिय करेंगे, उसको किस तरीके से किसानों को उत्साहित करेंगे। तमाम ऐसे अवसर हैं बिहार में जो कि किया जा सकता था समय रहते हुए, और अभी भी विलंब नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी पिछड़े राज्य हैं, जो खास तौर से आर्थिक तरीके से उतने आगे नहीं बढ़ पाए जिससे बाकी राज्य बढ़ गए, ये सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ कुछ बड़े उद्योग लगाए जाएं, जिससे एक माहौल बने। केवल नौकरी करने वाला उससे फलीभूत नहीं होता है। आप जब कोई कल कारखाना लगता है तो अगल बगल के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, कुछ सप्लाई चेन में जुड़ते हैं, कुछ उनको फैसिलिटेट करने में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टूरिज्म पॉइंट अगर आप डेवलप करते हैं तो टूरिज्म के साथ साथ वहाँ ट्रेवल वाले भी बढ़ते हैं, होटलियर्स भी बढ़ते हैं। इस तरह का कम से कम धार्मिक टूरिज्म की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, ये बिहार सरकार को गंभीरता से इस पर काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है, जो नौजवान है उसे रोजगार चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में दे या प्राइवेट जॉब में, लेकिन उसको देना पड़ेगा और उसके लिए उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके लिए कर क्या रहे हैं। केवल वांट के काम देने से और चुनाव के एंड वक्त पहले इससे सब कुछ सही है। 1 करोड़ कब तक
भरेंगे? सबसे बड़ी बात ये है, क्या 1 करोड़ की नौकरियां इस 1 साल में भरेंगे? उसका चेन आप कमांड होगा कि कितने समय लेंगे, कब तक उसका होगा, स्टेप बाय स्टेप जब आपको आगे बढ़ना है। और कल तक आप ये कहते थे कि हमारे पास इतना आर्थिक बजट नहीं है, बोझ हमारे ऊपर, हम नहीं निकाल सकते, नौकरियां नहीं दे सकते, तब कैसे दे रहे हैं? तो दोहरा चरित्र दिखाई देता है ऐसे मुद्दे पे कम से कम। तो जो बेरोजगार है वो इस समय परेशान है, वो भटका हुआ है, उसको जहां भी उम्मीद की किरण दिखाई देगी वहां हो जाए। ठीक है। प्रतिभा जी, एक बार मैं फिर से रुक करती हूँ आपका। क्या रोड मैप रहेगा, क्योंकि जिस बात का जिक्र भी विनय जी भी कर रहे थे, देखिए सरकारी नौकरी 1 करोड़ देना ये तो संभव नहीं है, उसके लिए प्राइवेट नौकरियां आपको देनी पड़ेगी अगर 1 करोड़ का आंकड़ा पार करना है, उसके लिए इंडस्ट्रीज लगवानी पड़ेगी, निवेश करवाना पड़ेगा। कितना निवेश अभी तक आप लोगों ने इतने सालों में करा लिया है, कितनी नौकरियां ऐसी दी है, कितनी सरकारी नौकरियां दी है, कितना रोजगार सृजन किया है, कैसे इस और आगे आप बढ़ेंगे? सरकार का रोड मैप क्या होगा? नेहा जी, सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार है। सरकार जिस तरीके से नीतीश कुमार जी घोषणा नहीं करते हैं बल्कि वो काम करते हैं, उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि किस तरह से लोगों को नौकरी देनी है, किस तरह से लोगों को रोजगार देना है। अभी कई सारे इंडस्ट्रीज आने वाले हैं। आप देखिए ना, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जो हमारा विकास के क्षेत्र में देखिए तो उसके लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी एक तरह से कौशल विकास योजना के तहत हम छोटे छोटे तौर पे उनको योग्य बना रहे थे, उनको प्रशिक्षित कर रहे थे। यहाँ से फुल्ली ट्रेंड होकर के निकलेंगे तो क्या उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी? जो आज 20,000 की सैलरी पा रहे हैं उन्हें 50,000 की नौकरी मिलेगी। तो सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। पता नहीं इन्हें क्यों नहीं दिखता। कोई एक ऐसा घर बता दीजिए जिस घर के लोग को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कोई एक ऐसा घर उंगली पर गिन करके बता दे बिहार में जिस घर के लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। जो बुजुर्ग हमारे 400 सरकार की योजनाओं पे मत आइए ना, मुझे तो सीधा बताइए कितना निवेश करवा दिया आपने बिहार में, कितना निवेश करवाया, कितनी इंडस्ट्री लगवाई, कितना रोजगार आप लोगों ने दिए? अरे भाई, लालू जी ने तो जो माहौल, फिर वही लालू जी का जमाना गए, कितना वक्त हो गया, लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे हैं कई वर्षों से। नहीं, आज लोग यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। बिहार में माहौल कह रहे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, रोजगार मिलेगा लोगों को, सरकारी नौकरी हर मैं आपको बता दूं कि बिहार की जनता जो है आश्वासन का लड्डू चाटने वाले और टेस्ट करने वाले नहीं है। बिहार की जनता ने विगत 20 सालों से देख लिया है कि ना ही कोई रोड मैप है, ना ही कोई तैयारी है, ना ही कोई व्यवस्था है। और बिहार का युवा जागृत है, पूर्णतः शिक्षित है और दूसरे देश और दूसरे राज्यों के लिए वो जाने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता इस बार इनके आश्वासन के लड्डू को साफ तौर पे नकारेगी और चुनाव की इस रणचंडी में इसकी आपूर्ति देगी बिहार की जनता। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस बात के लिए कि आप देखेंगे कि लगातार ना कोई उद्योग लगा है, ना कोई आंकड़ा है। कौशल विकास जिसकी ये बात कर रहे हैं, बिहार की जनता क्या करेगी ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।